तो नमस्कार मित्रों, हर वर्ष की भांति इस बार भी शारदीय नवरात्र का प्रारंभ होने वाला है और माता रानी इस बार पालकी पे सवार होकर आ रही हैं। आप इस वीडियो में हम आपको बताएंगे नवरात्रि कब से प्रारंभ है और कब से समाप्त है, अष्टमी तिथि कब होगी, क्या अष्टमी नवमी तिथि एक ही दिन है, और उसके साथ साथ जब माता पालकी पे सवार होकर आती हैं तो क्या चीजें देश और दुनिया पे क्या चीजें घटित होती हैं, इस बारे में आपको विस्तृत तरीके से बताएंगे। और घट स्थापना का क्या है शुभ मुहूर्त, आइए चलते हैं मां नवरात्रि के दिनों के आगमन के लिए और उनके बारे में सारी जानकारी प्राप्त करने। मित्रों, जो आज पहली बार जुड़े हैं तो वो मित्र चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन न दबाना। इससे क्या होगा, मेरे आपके जीवन को और आपके विधि विधान को सुधारने की जो भी चीजें मैं वीडियो डालता हूं वो आप तक अति शीघ्र पहुंचे। आइए चलते हैं नवरात्रि। माता नवरात्रि के जो दिन होते हैं वो हमारे जीवन में बूस्टअप और एनर्जी देने का कार्य करते हैं। आपकी बार माता रानी के नवरात्रि के दिन का प्रारंभ वैसे शारदीय नवरात्र अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ होती हैं, जो कि इस बार 3 अक्टूबर को प्रातः 12:18 से लग रही है और दूसरे दिन 4 अक्टूबर को 2:58 तक है। प्रातः माने रात्रि जो होती उसमें, तो इसलिए हम लोग शारदीय नवरात्र जो हैं उसका प्रारंभ 3 अक्टूबर को मानेंगे, क्योंकि उदया तिथि को इसको माना जाता है। और इस बार माता रानी पालकी पे सवार हो गई है, तो ये ऐसा देखा जाता है कि ये देश दुनिया पे अच्छे संकेत नहीं होते हैं। इससे क्या होता है, जब माता रानी पालकी पर सवार होकर आती हैं तो उस समय देश या दुनिया पर असुरक्षा की भावना होती है। कोई ऐसी चीजें हो सकती हैं जो देश के लिए हितकारी ना हो, क्योंकि पालकी पे सवार माता अशुभ मानी गई हैं। और जब गुरुवार या शुक्रवार से नवरात्रि का प्रारंभ होता है तो माता रानी को पालकी पे सवार माना जाता है। इसलिए इस समय देश दुनिया पे कुछ अच्छे संकेत, इसलिए हमें इस बार शारदीय नवरात्र में पूर्ण सामग्री के साथ पूर्ण विधि विधान से पूजा। जो लोग इस माता रानी के व्रतों को नियमित रूप से रख रहे हैं वो कृपा करके पूर्ण विधि विधान से करना। और घट स्थापना का शुभ मुहूर्त है 6:15 से 7:22 तक प्रातः, और उसके बाद दोपहर में 1:46 से 11:46 से 12:23 तक है। तो ये घट स्थापना के अत्यंत और अति शुभ मुहूर्त कहे गए हैं। जो लोग प्रातः जल्दी करना चाहते हैं वो सुबह की बेला में घट स्थापना कर सकते हैं, और जो अपने नित्य कर्म के बाद ऑफिस जाना ये सब जाना करते हैं वो दोपहर को 11 बजे के बाद और 12:30 के पहले तक आप कर सकते हैं। इस प्रकार माता रानी की स्थापना कर सकते हैं और माता रानी के शुभ प्रभाव, जो उनका आशीर्वाद है, उसको प्राप्त कर सकते हैं। इस बार अष्टमी तिथि 10 तारीख को सुबह 7:47 तक सप्तमी तिथि है, तत्पश्चात अष्टमी तिथि हो रही है। इसलिए सुबह जो बेला है, जो उदया तिथि अष्टमी को नहीं मिल पा रही है, और अष्टमी तिथि वही 11 तारीख को प्रातः 6:30 बजे तक है। तो इसलिए अष्टमी तिथि का लमसम लुप्त हो रहा है। इसलिए हम लोग अष्टमी तिथि का जो लोग व्रत रहते हैं वो 10 तारीख को अष्टमी तिथि का व्रत रहेंगे, और फिर उस 11 तारीख को अष्टमी तिथि का जो लोग पालन करते हैं वो 10 तारीख को। और जो लोग माता रानी के संपूर्ण व्रत रहते हैं, एक से प्रतिपदा से नवमी तक का रहते हैं, वो लोग नवमी का समापन आपका 12 तारीख को प्रातः हो रहा है। इसलिए वे 12 तारीख को 9:30 बजे के बाद आप माता रानी का हवन इत्यादि करके भोग लगा के कन्या पूजन करके आप तत्पश्चात आप पालन कर सकते हैं। विजयदशमी 12 अक्टूबर को मनाई जाएगी, क्योंकि विजयदशमी रावण का दहन होता है, जो कि सायकाल
या रात्रिकाल होता है, तो इसलिए 12 अक्टूबर को विजयदशमी भी है। इस प्रकार आप अपने नवरात्रि के जो शुभ दिन होते हैं उसको उत्साह उल्लास पूर्वक बनाइए और आपके जीवन में आने वाली जो भी कठिनाइयां, जो समस्याएं हैं, माता रानी हल ले और माता रानी अपने शुभ आशीर्वाद से आपको और आपके परिवार को लाभवंती करे। नमस्कार, आपका दिन शुभ, आपके जीवन में कोई समस्या ना हो। जय माता की।